पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। मुज़ाकरात में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का कवायद व ज़वाबित तय किए जाएंगे। इससे पहले 25 से 30 अक्टूबर तक मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक हुए थे। तुर्की की वजारत खारजा की जानिब से कहा गया था मुज़ाकरात में पाक अफगान सरहद पर निगरानी और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तेफाक किया गया था। निगरानी और तस्दीक का निज़ाम न सिर्फ अमन यकीनी बनाएगा बल्कि खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सजा लागू करेगा। ईरान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, इस मुआहदे में ईरान को शामिल किया जाना चाहिए। OIC को नेटो की तर्ज पर इस्लामी ममालिक की मुश्तरका फ़ौज तश्कील देनी चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना था कि पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक को सिर्फ फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ और मदद के लिए अपनी फ़ौज गज़ा भेजनी चाहिए। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इसराइली तसल्लुत मज़ीद मजबूत हो। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी कल विफाकी काबीना के इजलास में दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में काबीना को 27वीं तरमीम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कल ही 27वीं तरमीम सेनेट इजलास में भी पेश कर दी जाएगी। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द से मुलाकात में MQM के बल्दियाती मुसवदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने का यकीन दिलाया। मुत्तहिदा ने भी तरमीम की हिमायत कर दी। दीगर जमातों की हिमायत हासिल करने में मदद का वादा भी कर लिया। ज़राए के मुताबिक MQM ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि इंतखाबात के बाद बनने वाली मुकामी हुकूमत को माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात दिए जाएँ। मुकामी हुकूमतों की मुद्दत 4 साल और नए इंतखाबात निगरान सेटअप के तहत कराए जाएँ। वज़ीर आज़म से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग के वफूद ने भी अलग अलग मुलाकातें की। मैं इतना श्योर हूँ कि हमारे लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट, रिगार्डिंग बिकॉज मैं के भी डिटेल में ये हो जाए, इसलिए कि अभी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। नहीं 27वीं तरमीम में सिर्फ ये नहीं है ना, और चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है जिसकी। 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम पर बात नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध का दावा, कहा वो इतने यकीन से क्यों कह रहे हैं, जब 27वीं तरमीम हो जाएगी तब बात करेंगे। उन्हें अपनी पार्टी पर इतना यकीन है कि 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड को रोल बैक होने नहीं देंगे। दूसरी जानिब मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अब से कुछ देर में बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में शुरू हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म से मुलाकात में हुई बातचीत की तफसीलात से आगाह करेंगे। दूसरी जानिब सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि 27वीं तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी के पास कोई सियासी हथियार नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो पास प्यार और मुफाहमत का हथियार है। उन्होंने कहा कि जरदारी सब पे भारी नहीं बल्कि सबसे उनकी यारी है। जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, वो प्यार का हथियार है, वो मफाहमत का हथियार है, वो बेहतरी का हथियार है, और वो प्यार का वेपन जो है वो सब पे भारी होता है। और आपके इल्म में है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भारी नहीं है बल्कि सबसे यारी है। इस हुकूमत के पास तरमीम का इस्तेहकाक ही नहीं, 2/3 अक्सरियत के बगैर आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर कराती है। पता चला है कि आईनी अदालत में जजों की सिलेक्शन वज़ीर आज़म करेंगे। इस इकदाम से अवाम का अदलिया पर एतमाद मुतासर होगा। 26वीं तरमीम में स्पेशल कमेटी में जो मुसवदा PTI के साथ मंजूर हुआ था वो सेनेट में पेश नहीं किया गया था। 27वीं तरमीम से विफाक और सूबे सब मुतासर होंगे। 26वीं तरमीम भी गलत थी, 27वीं भी गलत है। सत्ताईसवीं तरमीम में बलूचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें बढ़ाई जाएं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुतालिबा। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि 26वीं तरमीम के मौके पर इत्तेहादी जमातों से नशिस्तें बढ़ाने की बात हुई थी और यकीन दिलाया गया था कि अगली आईनी तरमीम में सूबे की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ाई जाएंगी। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुताबिक सूबे का एक हल्का 3.5 से 4 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है।
वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है 27वीं तरमीम पर कोई जल्दबाजी नहीं है, तमाम मामले पर बातचीत होगी। आइन आसमानी सहीफा नहीं जिसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि विफाक NFC का 57% शेयर सूबों को दे देता है। विफाक पर पेंशन का बोझ है, विफाक ने डिफेंस अखराजात करने होते हैं। विफाक अखराजात बर्दाश्त करे और सूबों का एहतसाब ना हो, ये देखने की ज़रूरत है। देखना चाहिए कि विफाक के बोझ में किस तरह कमी लाई जा सकती है। विफाक के अखराजात में कमी लाने के लिए सूबों को बराबर का हिस्सा डालना चाहिए। PTI वफ्द की खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगे में शिरकत के लिए विफाकी हुकूमत को दावत। विफाकी वजीर अमीर मकाम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमीर मकाम ने कहा कि अमन के लिए सबको मिल बैठ कर काम करना होगा। इससे कबल भी हमने इख्तलाफात भुलाकर अमन जरगे में शिरकत की। असद कैसर ने कहा अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बेअमनी को काबू करना किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं, ये मामला सियासत से बालातर है। चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर मिलकर फैसला करें और इकट्ठे होकर मसले का हल निकालें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को लाहौर के अस्पताल में तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। बैरिस्टर गौहर 2 घंटे इंतजार के बाद PKLI से वापस लौट गए। कौमी एयरलाइन के एहतजाज में शामिल सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों ओहदेदारान गुज़श्ता बरस शुरू इंक्वायरीज की हालिया पेशियों में नहीं आए। दोनों के खिलाफ कौमी एयरलाइन के कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। बरतरफ सेक्रेटरी जनरल ओवैस जदून का निकाले जाने के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा बरतरफी की बुनियादी वजह तैयारों में फनी खराबियों समेत कवानीन की खिलाफ वर्जी की निशानदेही है। ज़राए के मुताबिक 2024 की इंक्वायरी में बरतरफी का फैसला इंजीनियर्स के जारी हालिया एहतजाज के तनाजुर में किया गया। एहतजाज के बायस कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन कई रोज से मुतासर है। बरतानिया की आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक फरीक़ैन ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानवी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान आर्मी की कामयाबियों को सराहा। GHQ आमद पर बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान मैंने सुना कुछ अखबारात में आया कि 7 या 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा कि 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा, ज़्यादातर झूठी खबरें देते हैं, मगर हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर डोनाल्ड ट्रंप को हथियार डालना पड़ गए। पॉलिसी यू टर्न लेते हुए न्यूयॉर्क के नए मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान कर दिया। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि एक कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया है, हम इनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। एक और इंटरव्यू में कहा कि न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। ताउन ना करने पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रंप ने इलेक्शन में ममदानी की मुखालिफत की और कहा था कि ममदानी मुंतखब हो गए तो वो उन्हें मंसूबों के लिए फंड्स नहीं देंगे। जीत के बाद पहले खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहा करप्शन के इस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बच निकलने की छूट दी। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममदानी की तारीखी कामयाबी ने इसराइल में सियासी हलचल मचा दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइली वज़रा ने ममदानी पर इसराइल दुश्मनी और हमास हामी होने के इल्ज़ाम लगा दिए। एक इसराइली वज़ीर ने न्यूयॉर्क के यहूदियों को इसराइल मुंतकिल होने का मशवरा दे दिया। कहा न्यूयॉर्क की चाबियां हमास हामी को सौंप दी गई हैं। एक और वज़ीर ने ममदानी को यहूद मुखालिफ और इसराइल दुश्मन करार दिया। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने ममदानी की जीत को तारीखी तब्दीली करार दिया। फ़लस्तीनी रहनुमा मुस्तफ़ा बरगोसी ने कहा कि यह नौजवान क़यादत का इनकलाब है। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की साबिक रहनुमा हन्नान अशराफी ने इसे अमरीका और दुनिया के लिए बेदारी का लम्हा करार दिया। इसराइली अरब रुकन पार्लिमान अहमद अत्तय्यबी ने ममदानी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ममदानी ने नस्ल परस्ती, इस्लामोफोबिया और नफरत को शिकस्त दी है।
ज़ोहरान ममदानी के मेयर मुंतखब होने पर न्यूयॉर्क में उनके इलाके एस्टोरिया में जश्न। शहरियों का कहना था कि फ़ख्र है कि कोई ऐसा शख्स मुंतखब हुआ जो हम जैसा दिखता है और हमारी नुमाइंदगी करता है। ये सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मुस्लिम बिरादरी की जीत है। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर ओहदा संभालेंगे। भारत की रियासत बिहार में इंतखाबात के पहले मरहले में पोलिंग 16 अजला के 121 हल्कों में वोट डाले गए। रियासती असम्बली के इंतखाबात में हुक्मरान बीजेपी और जनता दल के इत्तेहाद का मुकाबला अपोजिशन जमात कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की जमात राष्ट्रीय जनता दल के दरमियान है। दूसरे मरहले में पोलिंग 11 नवंबर को होगी। हतमी नतीजा 16 नवंबर को आने का इम्कान। वोटर्स की शहरियत की तस्दीक को बुनियाद बनाकर 65 लाख वोटर्स का नाम पहले ही फहरिस्त से निकाला जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ब्राज़ील रवाना। COP30 इजलास में शिरकत करेंगी। पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देंगी। सुथरा पंजाब और ई-मोबिलिटी के बारे में शुरका को आगाह करेंगी। क्लाइमेट रिजिलियंट रीजनल लीडरशिप पर गुफ्तगू करेंगी। वज़ीर आला पंजाब कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम और नुमाया शख्सियात और रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को आज भी मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। अडयाला जेल के दरवाजे से लौट गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 9 मई के एहतजाज में हम थे, लेकिन जो हुआ गलत हुआ। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके सारे गुनाह मुआफ़ हुए। वफाकी वज़रा को उन पर लगाए गए इल्ज़ामात पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। सारे कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद उनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 घंटे चैम्बर में इंतजार किया, वो नहीं मिले। उम्मीद है अदालतें इंसाफ करेंगी और हमें मिलने दिया जाएगा। CTT खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की तरह मुकम्मल फ़ाल और प्रोफेशनल नहीं। IG का पेशावर हाई कोर्ट में एतराफ़। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में खामियों से मुताल्लिक़ केस में एडिशनल IG CTT ने बताया खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब की पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। वहाँ CTT के अफसरान CTT में ही रहते हैं। DG प्रोसिक्यूशन ने बताया कि प्रोसिक्यूशन अकेडमी गैर फ़ाल है, जिसे फ़ाल करने के लिए सिक्योरिटी और बिजली की फराहमी दरकार है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि आप लोग पुलिस को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या ये अफसरान माफिया से चंदा मांगे? अदालत ने CTT की मौसर इस्लाहात पर 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। करक में पुलिस और CTT की कार्रवाई। कलअदम तंजीम का कमांडर हकीम निसार हलाक। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कलअदम तंजीम का कमांडर दहशतगर्दी के नेटवर्क का सरगना था। IGKP खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का पुलिस टीम के लिए तारीफी असनाद और इनामात देने का ऐलान। नौशहरा में भी दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। फितनतुल खवारिज का इंतखाब नामी दहशतगर्द मारा गया। बन्नू के इलाके बकाखेल के बुनियादी मरकज़ सेहत में बारूदी मवाद का धमाका। इमारत को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 26 नवंबर एहतजाज के केस में अलीमा खान और उनके वकला आज भी पेश नहीं हुए। अदालत ने 8वीं मरतबा अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत में जमा रिपोर्ट के मुताबिक अलीमा खान के 12 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। अदालत की अलीमा खान की जायदाद और कंपनी से मुतालिक तफसीलात पेश करने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। अब से कुछ देर पहले दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 7वां नंबर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 156 रिकॉर्ड। मुल्तान 183 और बहावलपुर 164 AQI के साथ पाकिस्तान के आलूदा शहरों में सर फहरिस्त। महकमा माहौलियात पंजाब की फहरिस्त में लाहौर 122 AQI के साथ 8वें नंबर पर। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आलूदा हवा लाहौर और मशरक़ी पंजाब से बाहर जा रही है, जिससे फ़ज़ाई मयार में वाज़ेह बेहतरी देखी जा रही है। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में सुबह कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ज़ियारत मस्तोंग पशीन समेत सूबे के दीगर शिमाली अजला में भी मौसम सर्द। कराची में रात के औकात में दर्जा हरारत में कमी, खुन की बढ़ने की पेशगोई। हफ्ते से धुंध का इम्कान। जिना टर्मिनल और अतराफ के इलाकों में दर्जा हरारत 14.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर दूसरे रोज़ भी तेज़ हवाओं की लपेट में, हवाएं चलने से सर्दी में मामूली इजाफा।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट का सुई सदर्न गैस कंपनी हुकाम को तौहीन अदालत की कार्रवाई का नोटिस जारी करने का हुक्म। सुई गैस की ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग से मुताल्लिक केस में सुई सदर्न गैस कंपनी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सुई सदर्न गैस कंपनी की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श है। कोयटा में रोजाना 13 घंटे गैस की बंदिश से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। बलूचिस्तान के आवाम के साथ इम्तियाजी सलूक आर्टिकल 25 और 158 की खिलाफ वर्जी है। ओगरा वजाहत करे कि बलूचिस्तान को कम गैस क्यों फराहम की जा रही है। दूसरे सूबों में नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, बलूचिस्तान नजरअंदाज है। अदालत की चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को मामला ECC और CCI में उठाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्की के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दोनों ममालिक का इंसदाद दहशतगर्दी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन बैन अल-अक़वामी मसला है जिनके सद्भाव के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। तुर्की के वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में फ़ाल किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी तुर्की की सिक्योरिटी से अलग नहीं है। अमेरिका में सिख रहनुमा गुरबख्श सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश भारत में आला सतह पर तैयार की गई। अहकामात मोदी के करीबी हल्के से जारी किए गए थे। अमरीकी खुफिया एजेंसियों के इंकशाफ पर व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट के हुक्काम हैरान। अमरीकी अखबार की तफसीली रिपोर्ट में बताया गया कि न्यूयॉर्क में पन्नू की सरगर्मियों की मुकम्मल निगरानी की गई। निखिल गुप्ता ने रॉ के अफसर के कहने पर पन्नू के कत्ल की मनसूबाबंदी की। रॉ के अफसर ने गुप्ता को हरदीप सिंह के कत्ल की वीडियो भेजी। कैनेडियन तफ्तीशकारों के मुताबिक निजर के कत्ल का हुक्म भारतीय रियासती अनासर ने दिया। सिंध के स्कूलों में तलबा की हाजिरी का जायजा लेने के डिजिटल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि स्कूलों में मयार तालीम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। डिजिटल हाजिरी का प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत की अमली इस्लाहात का मज़हर है। तलबा की डिजिटल हाजिरी प्रोजेक्ट से स्कूलों में तलबा की दुरुस्त तादाद, स्कूल छोड़ने वाले तलबा और हाजिरी का असल रिकॉर्ड मिल सकेगा, जिससे हमें बेहतरी के मज़ीद इक़दाम कर सकेंगे। कराची और हैदराबाद में बतदरीज चिड़ियाघर खत्म करके कुदरती माहौल में नेशनल पार्क बनाएं। इस तरह का चिड़ियाघर नहीं चल सकता। छोटे छोटे पिंजरों में जानवरों को कैद रखना जुल्म है। आपका मकसद जानवरों की फलाह होना चाहिए, ना कि सिर्फ टिकट लगाकर तमाशा दिखाना। सिंध हाई कोर्ट के कराची चिड़ियाघर से मादा रीछ रानो की मुंतकली के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इंकशाफ किया कि चिड़ियाघर में वेटरनरी डॉक्टर का कमरा स्टोर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। एक्सरे मशीन खराब है, ऑपरेशन थिएटर नाकाबिल इस्तेमाल है, जबकि जानवरों को बेहोश करने या खून के नमूने लेने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि जानवरों की सेहत और बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। अदालत ने हिदायत की कि कराची चिड़ियाघर में वीकेंड के अलावा अवामी तमाशा बंद किया जाए। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने कहा कि सूबे में ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत और ज़राअत में जिद्दत का सहरा वज़ीर आला मरियम नवाज़ के सर जाता है। अटक से रहीम यार खान और लाहौर से सादकाबाद तक बिला तफरीक तरक्याती काम जारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स बस सर्विस EV टैक्सी सर्विस में नए सिस्टम को सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। फैसले का मकसद अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को महफूज बनाना है। हुकूमत सिंध दिसंबर में जदीद EV टैक्सी सर्विस के आगाज़ के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। सिंध के शहरियों को सस्ती, महफूज और माहौल दोस्त सफरी सहूलत हासिल होगी। इब्तदाई मरहले में सर्विस कराची में शुरू की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि असातिज़ा की भर्तियों में मेरिट को तरजीह दी, बोगस टीचर्स को नौकरियों से बर्खास्त किया, सैकड़ों स्कूलों को दोबारा फाल किया है। कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए सरफराज बुगटी का कहना था कि उनकी सबसे ज़्यादा तवज्जो बच्चियों की तालीम पर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ब्रुनाई दारुस्सलाम में सुल्तान हाजी हसन अल बल्किया से मुलाकात। इलाकाई और आलमी सलामती उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ब्रुनाई के वज़ीर दिफा और आर्मी कमांडर से भी मुलाकातें। दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दारुल अमन नेवल बेस और डिफेंस अकेडमी का दौरा भी किया। कमांड एंड स्टाफ कोर्स के तलबा से मुलाकात। हेडक्वार्टर
रॉयल ब्रुनाई आर्म्ड फोर्सेस पहुंचने पर चेयरमैन JCSC को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नारोवाल के निजी स्कूल में गुज़श्ता रोज़ फायरिंग करने वाले बच्चे समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गुज़श्ता रोज़ 9वीं जमात के तालिब इल्म ने दोस्त से पिस्तौल लेकर स्कूल में फायरिंग की थी। जख्मी बच्चों को तिब्बी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया। स्कूल को सील कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की बानी PTI के भांजे हसन न्याजी की मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से माजरत। दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की दरखास्त किसी दूसरे बेंच में पेश करने की सिफारिश। हैदराबाद में डेंगू से एक और मरीज इंतकाल कर गया। शहर में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 600 से जायद मरीज ज़ेर इलाज। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से रोमानिया के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारती, इक़्तिसादी और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने कहा पाकिस्तान खुसूसन सिंध में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। रोमानिया के सफ़ीर ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी यौम शहदाए जम्मू मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी पनाहगुज़ीनों का भारत के खिलाफ एहतजाज। मीरपुर, बाग, भिम्बर, समाहनी, कोटली, नकियाल और अटमकाम में भी मुजाहरे किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि 6 नवंबर 1947 का सानहा बर-ए-सग़ीर की तारीख का बदतरीन कत्लेआम था। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ जम्मू कश्मीर की नामुकम्मल दास्तान की याद दहानी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जम्मू में बहने वाले खून का हर कतरा आज भी आज़ादी की सदा बनकर दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ रहा है। अमरीका गजा अमन मंसूबे पर करारदाद का मुसविदा आज सलामती काउंसिल के मुंतखब 10 अरकान से शेयर करेगा। करारदाद में 2 साल की अबूरी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़ है। इस्तेहकाम फोर्स को अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात का इख्तियार हासिल होगा। मेक्सिको की पहली खातून सदर क्लॉडिया शेइनबाउम को अवामी मकाम पर जिनसी हरासा करने का वाक़या। वीडियो वायरल होने पर सदर ने कहा, अगर ये सदर के साथ हो सकता है तो आम ख़वातीन कहाँ महफूज हैं। कोई मर्द किसी औरत की ज़ाती हुदूद पामाल करने का हक़ नहीं रखता। सदर ने वाक़े की तस्वीर शाये करने पर मकामी अखबार से तहरीरी मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया और कहा कि ये इक़दाम ख़वातीन को दोबारा निशाना बनाने के मुतरादिफ है। ऐसी तस्वीर शाये करना डिजिटल तशद्दुद के कानून की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत हरासानी को काबिल सज़ा जुर्म करार देने के लिए कानूनी इस्लाहात करेगी। खातून सदर की मुकदमा दर्ज कराने पर पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट का आगाज़ कल से होगा। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीम्स को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। ग्रुप सी में शामिल पाकिस्तानी टीम अब्बास आफरीदी की क़यादत में 7 और 8 नवंबर को ग्रुप मैचेस खेलेगी। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर।